जाड़ के दिन में स्मोकी आई मेकअप करना है और अपन चेहरा से 1 शेड या 2 शेड लाइट मेकअप करना है, मतलब थोड़ा गोरिया वाला मेकअप करना है। तो ओकर मैं तरीका बता रहा हूँ। सबले पहले अपन चेहरा ला अच्छा से मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेवा, स्किन केयर कर लेवा। मॉइस्चराइजर लगाए के बाद लगाना है फेशियल ऑयल। अगर तुमन करा फेशियल ऑयल नहीं है तो तुमन बेबी ऑयल भी लगा सकत हा, जो लइका मन बर आथे तेन वाला, या फिर नारियल तेल भी लगा सकत हा, लेकिन 3 या 4 बूंद से ज्यादा नहीं लगाना है। और ओला अच्छा से अपन चेहरा में फैला लेवा, थोड़ा सा चेहरा में मसाज कर लेवा, वैसे जैसे मैं करत हूँ वैसे दबा दबा के, ताकि वो चेहरा में स्किन में अच्छा से रुक जाए। एकर से का होई, जो तुमन मॉइस्चराइजर लगाए है ना, वो हवा या मेकअप के कारण उड़ा ही नहीं, और तेल के कारण चेहरा में मेकअप पूरा दिन टिके रही, बिल्कुल भी क्रीज वीज नहीं होही। अभी मैं लगा था प्राइमर। ये फाउंडेशन नो है, प्राइमर है लैक्मे के, लेकिन यह थोड़ा टिंटेड वाला है, ते नाम से थोड़ा सा यह तुम्हारा लगा था कि मैं बीबी क्रीम वगैरह लगाता हूँ, बट यह प्राइमर है, ठीक है। अब इला अच्छा से फैलाना है, लेकिन ताकत वाकत नहीं लगाना है, ठीक है। काबर की प्राइमर है, प्राइमर ला खाली फैलाना रहते चेहरा में, ओला रगड़ना नहीं रहे, ओला मसाज नहीं करना रहे। और फैलाए के बाद थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट रुक जावा, ओकर बाद ही मेकअप लगाना है, ताकि प्राइमर अच्छा से सेट हो जाए। अब मैं ले लिए हूँ कलर करेक्टर। ये ऑरेंज कलर करेक्टर के पैलेट है, और कंसीलर के पैलेट है स्टेक वर्की के, पर्पल से लिए रहे मैं। तो एमा जो शेड है, मैं ये वाला शेड ला लिए हूँ, शेड नंबर 6 है मेरे ख्याल से, 6 नंबर के शेड है। एमा ऑरेंज कलर करेक्टर है। और वैसे आईलिड में लगाए के जरूरत नहीं रहे कलर करेक्टर ला, लेकिन मोर आदत हो गया है आँखी के नीचे में कुछ भी कंसीलर वगैरह लगा था तो मोर हाथ ऑटोमेटिक ऊपर आईलिड में भी पहुंच जाते। तो मैं ये जो कलर करेक्टर है वो कैसे लगाना है तो मतलब धीरे से बता दिए, बस दबा दबा के लगाना है। अब कि हमन फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट वाला लगाबो, है ना, थोड़ा गोरिया बने के कोशिश करना है। अगर तुमला ओ मन बरे मेकअप, मैं एकदम अपन स्किन टोन से ज्यादा गोरा बने के मेकअप करे के खिलाफ हूँ, लेकिन कई जन मन मोला पूछते तो मैं बता देता हूँ। अगर तुमन ऐसा करना चाहता तो तुमन ला लगाना है ऑरेंज कलर करेक्टर पूरा चेहरा भर में। एकदम डार्क ऑरेंज लगाए के जरूरत नहीं है, हल्का ऑरेंज भी लगा सकता था, लेकिन वो ब्लेंड करे के बाद चेहरा में दिखना चाहिए कि ऑरेंज कलर करेक्टर लगा है। कई ठो ऐसे कलर करेक्टर रहते हैं जो ब्लेंड करे के बाद एकदम गायब ही हो जाते, तो ऐसा ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं लगाना है, ठीक है। पहला लगा ले हा तो तुमन अगर हल्का रंग के फाउंडेशन लगा हा अपन चेहरा से गोरिया रंग के, तुमन के चेहरा हा वैसने स्किन टोन में दिखाई दी, एकदम नेचुरल दिखाई दी। ऐसे नहीं है कि ग्रे दिखत है, या कई जन मन के फाउंडेशन देखे हो थोड़ा सा राख हसन कलर में दिखते, ऐसे लगते कि फाउंडेशन ज्यादा पोत के आ गए, वैसना नहीं दिखाई दी, है ना। हल्का हल्का लगाना है, बहुत हल्का सा पाउडर लेके ये जो कलर करेक्टर लगाया है तेला सेट कर ले। अब मैं मेरे फिटमी फाउंडेशन लिए हूँ, और ये जो है 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन, दोनों मेबलिन के फाउंडेशन है। सुपर स्टे फाउंडेशन मोर चेहरा से बहुत ज्यादा लाइट है, और फिटमी फाउंडेशन मोर चेहरा के कलर में है। दोनों ला मिला के मैं हल्का शेड बनाया, तुमन हाथे में मोर देख सकता मोर चेहरा से थोड़ा सा लाइट है, वैसे मोर चेहरा में ऑरेंज कलर करेक्टर लगे है तो ज्यादा लाइट दिखत होगी। लेकिन ये टोटल जो शेड में बनाए हो यह मोर स्किन टोन से एक शेड ही लाइट है ना। जो भी हमन मॉइस्चराइजर ऑयल लगाथन कलर करेक्टर लगाथन, ओकर बाद चेहरा ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन हो जाते, ठीक। अब मैं एला इसने डॉट डॉट करके लगाए के मोर आदत है, मैं इसने ही लगाता हूँ। लेकिन ठंड के दिन है तो तुमन आधा आधा लगा, आधा चेहरा में डॉट बना ओला ब्लेंड कर ले हा, फिर आधा चेहरा में लगा, सन जल्दी जल्दी सुखा जाते। ये जो सुपर स्टे वाला फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन रहते सुपर स्टे वाला हा। तो ऑयली स्किन में भी बहुत अच्छा है, पिंपल वाला चेहरा है तेहू मन में बहुत अच्छा है, फुल कवरेज है तो पिंपल बहुत आसानी से छुप जाते। मैं एला मतलब ना पूरा चेहरा में इसे ब्लेंड कर ली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, और गला में भी लगाना है भाई। तुमन अगर गोरिया बने के शौक करा था तो गला ला भी गोरिया कर ले हा, आसन पूरा जो है ना चेहरा सफेद और गला काला ऐसे दिखाई दी, तो वैसा कार्टून बने की जरूरत नहीं है। कान में भी लगा लेगा, जितना एरिया जैसे तुम पार्टी वार्टी में जा था, शर्ट पहने हाँ ब्लाउज पहने हाँ, जितना एरिया खुला दिखत है उतना एरिया में मेकअप लगाना है, तभी तुमन के चेहरा बराबर दिखी। अब देखा मोर चेहरा ऑलरेडी हल्का कलर के हो गए, तो मैं मोर करे एक बहुत हल्का कलर के कंसीलर जैसे पहला मैं ले लिए। मैं कही चल आज तो यह काम आ जाही, तब की हल्का रंग के चेहरा ही दिखत है तो कंसीलर हल्का रंग के होए में कोई दिक्कत नहीं है। और यह फुल कवरेज कंसीलर है NYX मिक्स के,
जो कि मैं नायका से लिए रहे। आजकल यह थोड़ा मिले नहीं, नया आए लग गए है। नया मतलब नया पैक नया हो गया है, नाम भी नया हो गया है। वैसे एकर नाम मिक्स फोटोजेनिक कंसीलर। इसे बहुत अच्छा ब्लेंड भी हो, क्रीज भी नहीं होती इसे वाला कंसीलर। मैं तो साल 2 साल पहले लिए रहे, अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो मैं यूज कर लेता हूँ। और वैसे भी मैं मेकअप शूट करे के बाद 2-4 तो पोज मारे के बाद मेकअप ला मिटाए देता होता, तो उतना मोर दिक्कत नहीं होए। तो जब भी कंसीलर लगा कभू भी ओला रगड़ रगड़ के ब्लेंड नहीं करना है। कोई भी कंसीलर लगावा, चाहे मेकअप के पहले लगावा चाहे मेकअप के बाद लगावा, ओला इसे दबा दबा के ही ब्लेंड करना है। मैं ले ली हूँ पाउडर, और मैं भर भर के पाउडर लगाता हूँ, काबर की मैं लगा हूँ स्मोकी आई मेकअप। और स्मोकी आई करे में ना बहुत सारा पाउडर झड़ते, आई शेडो वाला जो पाउडर रहते है बहुत ज्यादा झड़ते। ये जो कंसीलर है यह बहुत ज्यादा फुल कवरेज के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रीमी भी है। एला सेट करे में पाउडर भी ज्यादा लगते। अभी ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपन पाउडर लगा के सेट कर लेता हूँ चेहरा ला। वैसे ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर तुम ला नहीं आत हो तब ब्रश से ही पाउडर लगा ले हा। काबर की कई बार ऐसे रहते कि कई जन मन ब्यूटी ब्लेंडर ला अच्छा से सुखाए नहीं रहे, बहुत ज्यादा गीला रहते, और गीला गीला में तुमन पाउडर लगा दे तो चेहरा में जो है ना पाउडर के दाग दाग दिखाई दे लग जाते। पाउडर ला अच्छा से मैं चेहरा ला सेट कर लिए पाउडर से। ओकर बाद एक्स्ट्रा पाउडर वही जो स्मोकी आई करे बर लगाना है। अब मैं ले लिए हूँ काला काजल है, के ब्यूटी के काजल है। कई जन मन मोर करा पूछते कि मन के आँखी के नीचे बहुत तेल आथे, काजल फैल जाते। तो ये वाला जो काजल है के ब्यूटी के, तुमन ये वाला ले सकत ह, 250 के अंदर मिल जाही, नायका में मिल जाही। और बिल्कुल क्रीज तक नहीं लगाना है। स्मोकी आई करे के मतलब ये नहीं है कि पूरा आँखी में करिया करिया काजल लगा देना है। काजल मोटा लगाना है बस, ठीक है। लाइनर जो है चाहे जेल आईलाइनर लगा लेगा, बट थोड़ा मोटा लगाना है, इतना मोटा कि आँखी ला खोलिया ता आईलिड झन दिखाई दे, बस। विला अच्छा से लगा लेवा। अब एकदम ये भी नहीं है कि बराबर लाइन बनना चाहिए, काबर की हमन ओला स्मच करबो थोड़ा सा, है ना। अब इमे ले ले मैं आई शेडो पैलेट, ऐसा आई शेडो पैलेट जेमा करिया रंग हो। अब ये जो काला रंग है तेला मैं ले लिया पतला सा फ्लैट ब्रश में, तो जो काजल लगाए हैं ओकर ऊपर दबा दबा के काजल ला सेट करत हूँ। एकर से का होही कि जो कालापन है ना आईलाइनर के, वो और ज्यादा काला हो जाए, ऐसे फेडेड नहीं दिखाई दी, बहुत ज्यादा डार्क काला हो जाए। अब इतना होए के बाद हमन अपन आँखी के जो पहली हमन करता ना क्रीज में लगाना है, फिर इति उति ब्लेंड करना है, ट्रांजिशन लगाना है, वो काम ला हमन अब करबो। तो पहली मैं मेरे जो काजल लगाए हो मतलब लाइनर लगाए हो ओकरे ऊपर ये ब्राउन कलर के शेड ला स्मच करत हूँ। तब तक स्मच करूँ जब तक एक करिया हाथ थोड़ा सा हल्का झन हो जाए। अब तुमन कहिया काजल ला पहले आई शेडो लगा के गाढ़ा करी सब हल्का करे के बात करत है, तो मैं ओला काजल लगा के सेट करे रहे, पाउडर लगा के सॉरी, सेट करे के बाद ओला हल्का सा स्मच करना है। अगर तुमन पाउडर नहीं लगा है तो वह स्मज नहीं होही ढंग से, क्रीम रहते ना तो एती ओती फैलते। अब देखा, अब मैं पहली एक तो शेड लगाए भूरा रंग के पूरा आईलिड में, और वही भूरा रंग के ऊपर मैं काला रंग ला स्मच करत हूँ, ब्लेंड करत हूँ। लेकिन ब्रश के टिप में ही लेना है, ब्रश ला पूरा रगड़ना नहीं है आई शेडो में। और कई ठो काला रंग के आई शेडो इतना ज्यादा पाउडर और इतना ज्यादा करिया रहते, एकदम अति कन्हा बहुत ज्यादा फैल जाते। तो तुमन पहले हाथ के पीछे में ओला ब्रश से लगा के चेक कर ले हा कि तुमन के करिया रंग हा कितना ज्यादा करिया है, ठीक है। अब ओकर बाद वापस से वही वाला शेड ले लिया और क्रीज में मैं ब्लेंड करता हूँ। क्रीज का बाकी बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट स्मूथ और ब्लेंडेड होना चाहिए, ये नाम से मैं क्रीज में एला ब्लेंड करत हूँ। और कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले सकत हा, एदारी क्रीज में ब्लेंड करे बर तुमन ला साफ वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेना है एकदम। पहले जितना करिया करिया में इस्तेमाल करे है वो वाला ब्लेंडिंग ब्रश नहीं लेना है। स्मोकी आई करे के एक तो बहुत जरूरी स्टेप है कि मतलब नीचे काजल लगाना है, और ऊपर जो वाटर लाइन रहते ना तेहू में काजल लगाना है, मतलब आँखी ला टाइट लाइन करना है। और काजल तुमन मोटा या पतला अपन प्रेफरेंस के हिसाब से लगा सकत था, जैसा तुमन ला स्मोकी आई चाहिए। अब तुमन ला अगर स्मज नहीं करना है तो हाफ स्मोकी आई हो जाएगी, अगर एला स्मज कर दे हा तो फुल ब्लैक स्मोकी आई मेकअप बन जाए। वही करिया रंग ला ब्रश के टिप में मैं लिए हाँ बहुत हल्का हल्का सा ऐसे वाला
स्मच करत हव या बोल सकत ह काजल ला सेट करत हव ताकि मोर आँखी के काजल ह फैले झन। थोड़ा सा आँखी के कॉर्नर में मैं काजल ला थोड़ा खींचे नाक तरफ ताकि जो आँखी के जो इनर कॉर्नर रथे ना तेमें ले आँखी एकदम काला जुड़े हुए लाइन दिखाई दे, गैप झन दिखाई दे। ओकर बाद में जो पाउडर है ओला हल्का-हल्का से पाउडर ब्रश के मदद से झड़ा लिए ताकि जितना भी करिया रंग गिरे रहिस होही ते झड़ जाए और झड़ाए के बाद ओला डैब-डैब करत हव ताकि मोर गाल मेर के मेकअप ह झन हटे अच्छे से सेट हो जाए। ओकर बाद आईब्रो बना लेना है। आईब्रो तुमन अपन मर्जी के बना सकत ह चाहे तुमन आईब्रो पेंसिल ले लेवा चाहे आईब्रो पाउडर ले लेवा। मैं एमेर पाउडर वाला लिए हव लेकिन मोर आईब्रो के कलर ह करिया टाइप के हे तो मैं करिया पाउडर इस्तेमाल नई करव। करिया में भूरा मिला के लगा लेत हव या एकदम गाढ़ा भूरा रंग के आईब्रो पेंसिल या पाउडर इस्तेमाल करथव। करिया में करिया आईब्रो नई बनाना है। असन नाटक कंपनी वाले मन के नकली आईब्रो रथे ना बिल्कुल वैसने दिखाई देहे लगे और स्मोकी आई करे ह त आईब्रो ला तो जरूर से बनाहा। वैसने झन छोड़ देहा काबर की मेकअप और पाउडर करके आईब्रो बहुत हल्का हो जाए रथे। और ओकर बाद एक स्पूली वाला ब्रश लेना है जो गोल-गोल रथे ना और ओकर से हल्का-हल्का कंघी कर लेवा तो जो भी तुमन आईब्रो में लगाए हा ये अच्छा से स्प्रेड हो जाई पूरा शुरू से लेके आखिरी तक फैल जाई। और जो आईब्रो के इनर कॉर्नर रथे तेमा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब लगाना है मस्कारा। आई मेकअप तो पूरा हो गए लेकिन मस्कारा जरूर से लगा लेहा और अगर तुमन के इच्छा है नकली वाला आईलैश लगाए के तो तुमन वो लगा सकत हा। मोला बिल्कुल भी पसंद नहीं है नकली आईलैश तो मैं नहीं लगाऊ। इसे ब्लैक स्मोकी आई में मोर ख्याल से नकली आई लैश के जरूरत नहीं है काबर की ऑटोमेटिकली जो आँखी है वो तो इतना करिया दिखते है ओमा अउ का आईलैश ला बड़का करे के जरूरत है। लेकिन लोअर लैश लाइन में भी मस्कारा जरूर लगा लेहा। और जो मेबलिन के कोलोसल मस्कारा है तेहा तो बहुत बहुत अच्छा मस्कारा है। सॉरी अगर तुमन के कॉलेज वालेज जाए वाला ह तुमन अउ जल्दी-जल्दी में मस्कारा लगाना चाहत हा तो तुमन मेबलिन वाला ही लगाहा। मैं पहली जो है ना ब्लश लगाहूँ लेकिन ऐसना ब्लश लगाहूँ जो मोर थोड़ा सा लिपस्टिक से मैच करे जो मोर करा लिपस्टिक है और बहुत कूल टोन के मैं आज मेकअप करूँ। हालांकि मैं ब्लैक स्मोकी आई करे हूँ लेकिन थोड़ा सा चेहरा ब्राइट और कूल दिखाई दे। कहीं पार्टी वार्टी में जाहा सर्दी के दिन में रात में तो थोड़ा सा एकदम फ्रेश चेहरा दिखाई देना चाहिए ना। तो कंटूर करे के बाद मैं एमेर पीच कलर के ब्रश लिए हूँ। पीच कलर के जो ब्लश रथे तेहा हर स्किन टोन में सूट करथे लेकिन बहुत गाढ़ा हल्का ऐसे अलग-अलग शेड में आथे बट पीच होना चाहिए और बहुत सुंदर दिखाई देथे। नाक में भी थोड़ा सा लगा लेवा तो जो विंटर फ्लश ब्लश बोलथे ना वैसने हो जाई। अब मैं एमें थोड़ा सा संतराहू रंग के लिपस्टिक लिए हव। यह ओरिफ्लेम के लिपस्टिक है संतरा रंग के है लेकिन मोर स्किन टोन में काफी अच्छा से सूट करथे हल्का संतरा रंग के दिखथे और फेयर स्किन टोन में तो ये वाला लिपस्टिक बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दिही। ये लिपस्टिक के शेड आई थिंक कोरल नाम है मैं अच्छा से नहीं जानत हूँ और ये लिपस्टिक ह एकर जो स्टिकर है वो थोड़ा सा मिट गए है तब शेड के नाम भी नहीं दिखत है। ओरिफ्लेम के लिपस्टिक है ना। पूरा-पूरा मैं नहीं लगाया हल्का-हल्का लगाए के बाद वही ला पूरा फैला लिए ताकि स्मोकी आई के सामने बहुत ज्यादा डार्क झन दिखाई दे। मेकअप मोर पूरा हो गया है। अगर तुमन ला मेकअप अच्छा लगिस होही त लाइक करके शेयर कर देहा अपन संगवारी मन ला। और अगर तुमन ये वाला मेकअप लुक ट्राई करिहा त मोला इंस्टाग्राम में अपन फोटो खींच के टैग कर देहा। मैं अपन स्टोरी में जरूर डालहूँ। जय जोहार और अच्छा से न्यू ईयर मनाहा।